सब लोग स्वागत है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तन्नू भट्ट ब्लॉग्स में। सबसे पहले आप सभी बड़े लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और छोटे लोगों को ढेर सारा प्यार। मैं तन्नू भट्ट मैं देवभूमि से आपका स्वागत करती हूँ। देवभूमि के उत्तराखंड से, नैनीताल जिले से, कोटाबाग ब्लॉक के से तो स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल तन्नू भट्ट ब्लॉग्स में। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें कि आज थोड़ा मेरा कुछ तबीयत ख़राब हो रही है। हालांकि आज मुझे हॉस्पिटल भी जाना था, तो थोड़े हालत डाउन है मेरी। आज मुझे हॉस्पिटल जाना था, तो मम्मी पापा नहीं आए, तो डॉक्टर का फ़ोन आया था कि बिना पापा को लेके आज मत आना, क्योंकि यार कुछ ज़रूरी रिपोर्टें करानी है मेरी, कि उसकी वजह से पता चलेगा कि फाइनली मेरा क्या है। अगर कोई बीमारी होगी तो वो बताएंगे कि उसमें क्या है। अगर अभी तो कोई बताया नहीं था, फ़िलहाल अभी तक कोई बीमारी का बताया नहीं था, तो उन्होंने भी बताया नहीं था बीमारी क्या है करके। तो उन्होंने बोला था कि अभी तुम दवाई खाओ। तो मुझे 8वां महीना या 9वां महीना लगाया, तो मार्च से मैंने दवाइयाँ खा दी थी। तो मैंने मार्च से दवाइयाँ खाई थी हालांकि। तो मैं मार्च के टाइम पे हॉस्पिटल पे भर्ती भी रही थी। आईसीयू पे भी रही थी, जनरल वार्ड पे भी रही थी। मैं बहुत टाइम तक रही थी, संजीवनी हॉस्पिटल पे भर्ती रही थी। तो मैंने सबसे पहले यहाँ से दिखाया था। सबसे पहले मैं कोटाबाग से गई थी, तो यहाँ मैंने कोटाबाग दिखाते दिखाते मुझे 1 साल हो चुका था, क्योंकि मेरा ऐसा हो रहा था कि मैं चक्कर आना और बेहोशी होना, सबसे बड़ा लक्षण मेरा यही है। क्योंकि हालांकि मेरे साथ कल भी हो चुका है, क्योंकि मैं कल भी मुझे एक बार चक्कर आए, तो कल भी मैं बेहोश हो चुकी हूँ। तो यार मेरा अभी कुछ मेरे घर वालों को डर लग रही है, क्योंकि अगर कुछ हो जाएगा तो मेरी बेटी का क्या होगा करके। तो हालांकि मेरी अभी भी तबीयत ख़राब रह रही है, थोड़ी तबीयत ख़राब है, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ही यही है कि मुझे चक्कर आना, सबसे बड़ा चक्कर आना। और दूसरे नंबर पर थी मेरे शरीर पर खून की कमी। तो डॉक्टर ने इतना बताया था कि यार इसे माइग्रेन की बीमारी हो सकती करके, अगर हो सकता है क्या पता दिमागी बीमारी हो। अगर दिमागी बीमारी होगी तो वो भी बताएंगे। तो अभी तो हम नहीं गए हैं हॉस्पिटल, अभी बताएंगे वो कल। अगर कल हम हॉस्पिटल जाएं तो, अगर पता तो अभी कुछ है नहीं कि हम क्या होगा करके, तो अभी मेरा पक्का नहीं हुआ है। तो अगर पक्का हो जाएगा तो तब बताएंगे। तो अभी मेरा हुआ है, क्योंकि मुझे हो गए हैं, मार्च से मैंने दवाइयाँ खाई थी, तो मुझे बहुत टाइम हो चुका है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं दवाइयाँ खा रही हूँ। तो मेरी कुछ दवाइयाँ हैं जो जब मैं वहाँ पे जाती हूँ, डीएसपी न्यूरो सेंटर, जहाँ पे डॉक्टर दीपक सिंह पवार सर बैठते हैं, तो वहाँ पर तो उन्होंने अभी फ़िलहाल मुझसे कहा है कि दवा खा बेटा, क्योंकि दवाई खाने से मेरा हालत तो मेरी सही है। हालांकि मेरी तबीयत पहले से सही है, लेकिन मुझे एक चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है कि मुझे दोबारा ऐसा ही हो, कभी मुझे कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो करके, तो मैं दवाई खाती हूँ। प्रॉब्लम मुझे अभी भी हो रही है, हालांकि मुझे चक्कर आ ही रहे हैं, चक्कर और बेहोशी मुझे हो ही रही है अभी भी। 1 मंथ में 2 बार हो चुकी है इस बार मेरे साथ, क्योंकि परसों में बीच में भी तबीयत ख़राब हुई थी। तो आज में लगता है आज तो मेरी दवा है, लेकिन मैं 1 दिन की एक्स्ट्रा दवा लेके आती हूँ हर वक्त। कभी 1 दिन की लेके आती हूँ, कभी 5 दिन की दवा लेके आती हूँ एक्स्ट्रा, क्योंकि मेरी तबीयत हो जाती है ख़राब। तो आज तो मैं नहीं जा पाई, क्योंकि मेरे पापा नहीं आए थे। तो मैं जाऊँगी कल, जाऊँगी। तो कल बताएंगे कि मेरे साथ क्या हुआ। तो अभी आज दीदी लोग भी आ रहे थे, मेरी ताऊ की लड़की आ रही थी, तो वो भी आ रहे थे रूम पे। तो अभी मैं रूम पे, आज तो मैं फ़िलहाल अकेले हूँ, क्योंकि मम्मी लोग नहीं आए हैं। तो पापा लोग शायद क्या पता कल आए कि परसों आए। जब भी आएंगे पापा मुझे हॉस्पिटल लेके जाएंगे। हालांकि ऐसा हो सकता है आपके साथ, मेरे साथ ऐसा होगा कि जिस दिन मैं हल्द्वानी जाऊंगी, तो उस दिन मैं, हो सकता है मैं ब्लॉग नहीं बनाऊं, क्योंकि मुझे डॉक्टर साहब को पता चला था कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ। डॉक्टर साहब ने मुझे डांटा था कि बेटा ब्लॉग बनाना अच्छी बात है, लेकिन तुमको मत दिखाओ। अगर तुम हॉस्पिटल पे आते हो, तुम इतने कुछ अपने बारे में बताते हो, तो इतना कुछ मत करो, क्योंकि यार तुम्हारे घर की प्रॉब्लम कोई और थोड़ी समझ सकता है। तो ऐसे करके डॉक्टर साहब ने भी मुझे डांटा 1-2 बार। तो अभी तो पता चलेगा, आज पता चलेगा कि क्या होने वाला है मेरे साथ करके। तो आज मेरे दीदी लोग आ रहे हैं। तो आपको दूसरी खुशखबरी है, मेरे दीदी लोग आ रहे हैं करके। तो अभी मैंने कल हॉस्पिटल भी जाना है, देखते हैं क्या होता है। तो आपको मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि मेरा ऐसा ऐसा हुआ था करके, एक कोई ना ब्लॉग पे मैंने बताया होगा कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई थी। तो कल मुझे चक्कर फिर आए हैं। तो मेरे पापा को डर लगी अभी भी कुछ हो ना जाए, क्योंकि यार अपने माँ बाप कहते हैं कैसे कैसे एक बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, आगे को सोचते हैं।
मेरे साथ तो पता नहीं मेरी ज़िंदगी खेल रही है मेरे साथ, पता नहीं क्या हो रहा है। क्योंकि मेरी प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। मुझे शरीर पे खून की भी कमी हो गई है, बीपी लो रहता है, बहुत कारण है, पता नहीं क्यों। तो वो बताएंगे, डॉक्टर साहब बता देंगे। हालांकि कल हमारा लास्ट चांस है, क्योंकि वो बता ही देंगे कि मुझे कौन सी बीमारी है या कुछ वैसे लक्षण है करके वो बता देंगे। तो आप मेरे साथ बने रहें, तो आपको बता देंगे वो। अगर वो जैसे ही हमें बताएंगे कि ऐसा ऐसा है, तो आपको मैं बता ही दूँगी। क्योंकि यार मेरे पापा फ़िलहाल अभी घर पे काम चल रहा है थोड़ा, तो आज मैंने दवाई, तो मेरा आज दवाई का नहीं है, कल होगा मेरा दवाई का, कल जाऊँगी मैं। तो आज मैं ऐसे रहती हूँ। अभी थोड़ी देर में दीदी लोग आ जाएंगे, टाइम भी 1 बज चुका है। तो मैंने खाना वगैरह खा लिया था, तो मैंने खाना खाया, आज चने की सब्ज़ी खाई और रोटी खाई। क्योंकि फ़िलहाल अभी डॉक्टर ने मुझे 3 दिन के लिए चावल खाने के लिए मना किया है। क्योंकि फ़ोन आया था, तो प्राइवेट पर हॉस्पिटल पे यही है कि सुविधा होती है, सरकारी पे तो सुविधा नहीं होती है। अभी क्या पता, हो सकता है कल हमें वहाँ से एक्सरा, अल्ट्रासाउंड और ECG अन्य टेस्ट कराने पड़ेंगे, RBC, बहुत ज़्यादा सारे टेस्ट हैं। उसमें पहले भी हो चुके हैं मेरे, एक्सरे भी हुए हैं, मेरे हार्ट के भी एक्सरे हुए हैं, और मेरी हार्ट के भी हुए हैं, और मेरी सर के भी एक्सरे हुए हैं। CT स्कैन भी हो चुका है, मेरा पूरा शरीर का CT स्कैन हुआ है, पूरा शरीर, और सब कुछ हो चुका है मेरा हालांकि। तो आपको मैं देखती हूँ क्या होता है मेरे साथ आगे को, तो आप मेरे साथ बने रहें। तो अभी जब दीदी लोग आ जाएंगे उसके बाद आपको मैं मिलती हूँ। हेलो गाइस, तो दीदी लोग आ चुके हैं। तो मैंने सबसे पहले भौं को पकड़ा, क्योंकि यार मुझे छोटे बच्चे थोड़े अच्छे लगते हैं, तो मैंने पकड़ा भौं को। तो ये है मेरी दीदी का बच्चा, तो ये मेरी गोद पे ऐसा आ गया। क्योंकि मैंने तो इसे पहली बार देखा, मैं इसके नामकरण पे भी नहीं जा पाई, तो क्योंकि ऐसा ही होता है। तो मेरे साथ उस टाइम पे मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मुझे कुछ टाइम बाद हॉस्पिटल जाना था, तो मैं नहीं गई, इसके नामकरण पे भी नहीं गई। तो आज दीदी आई थी, क्योंकि दीदी घर तो नहीं गई, दीदी यहीं आई थी। और इनके बच्चे की तबीयत ख़राब भी हो रखी है, उन्हें बुखार आ रखा है आजकल। गले पे देखना, आप भी वॉइस पे देखोगे कि उसके गले से आवाज़ आ रही है जिप्सी, क्योंकि यार उसे शर्म आ रही है। देखो अब को कितनी शर्म आ रही है, एक हाथ मुंह पर रख दे रहा है शर्म के मारे, इतनी शर्म आ रही है। तो उसके बाद तो यार होता ही है। फिर ये ताई है, तो ये मेरी ताई है, और यह हंस भी रही है। और ये मैं हूँ, ये मेरी दीदी का लड़का है, तो मेरा बेटा है। और ये है, देखो कितना अच्छा मान रहा है, क्योंकि मुझे नहीं देखा है, इससे दीदी को देखा है मेरी। तो ये है मेरी दीदी। तो आपको हेलो गाइस, तो दीदी की गोद पे चले गया था, तो रो रहा था, क्योंकि मैंने पकड़ा था, तो मुझसे बोल रहा था कि आजा करके, मैं पकड़ूंगा। अभी पहली बार ही देखा था मैंने, इससे पहले नहीं देखा था, क्योंकि यार मैं नामकरण पे भी नहीं गए थे, मैंने आपको बताया। तो ये हुआ है, इसका जन्म हुआ है अप्रैल पे, शायद अप्रैल पे। तो अभी 8 मंथ का हो गया, 9 मंथ का हो गया, 8 मंथ या 9 मंथ का हो गया। तो मुझे पहचानता तो नहीं है, क्योंकि मुझे पहली बार देखा है। मैं इसकी छोटी मौसी हूँ, तो मेरी दीदी है। दीदी को इसने, जब दीदी इसका नामकरण हुआ था, उस टाइम पे दीदी मेरी 2 मंथ वहाँ पे रही थी, 2-3 मंथ वहाँ पे रही थी। और उसके बाद दीदी अभी भी देखा है दीदी को, तो मुझे नहीं देखा है, मुझे दीदी समझ रहा है, कि मेरी बहन को भी मुझे समझ रहा है वो। तो आप भी देख सकते हैं मेरे साथ कितना अच्छे से खेल लग रहा है। अभी तो छोटा ही है, अभी कहाँ जानता है इतना वो। और तो मुझे बोलता है ये मुझे बोला, आवाज़ दे रहा है, मुझे डांट भी दे रहा है कितनी बार। तो आप देख सकते हैं इसे। देख कौन है वो? ये देख 3 भी बज चुका है। तो अब दीदी लोग बोल रहे हैं कि जाते हैं। वो दीदी लोग 1 बजे आ गए थे, तो दीदी लोग अब वो रो भी गया है, तो अब जाते हैं दीदी लोग। तो रूम से चले गए हैं, तो मैंने बाय बोला, तो मुझे देखा ही था बहुत नीचे तक, जब तक नीचे को जा रहे हैं, तो फिर भी देखा ही, अभी भी सोच रहा होगा कि अब मुझे कहाँ ले जा रहे हैं करके। तो अब दीदी लोग भी चले गए हैं, तो आप देख सकते हैं सब लोग चले गए। उसके बाद मैं रह गई अकेले रूम पे। भैया भी स्कूल से आने का टाइम हो ही गया है, भैया भी आ जाएगा अब।
तो आप मेरे साथ अभी बाय बोलेंगे, उसके बाद मैं बाय बोलती हूँ। बाय बोला तो उसके बाद वो देख रहा था, सोच रहा होगा कहाँ ले गए करके मुझे। तो हेलो गाइस, तो आपको आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। बाय बाय।